पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। 10+10 सीरीज में दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से जो है 10 प्रश्न जीएस के और 10 प्रश्न जो है अपना करंट अफेयर्स के देखेंगे। दोस्तों जो जीएस के जो 10 प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ध्वनि की चाल देख लेते हैं। ध्वनि की चाल जो है दोस्तों ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव्य में, उसके बाद गैस में होती है। ये प्रश्न सीधे सीधे यूपी पीसीएस 2018 में पूछा था कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो जितनी भी ठोस वस्तुएं होती हैं उनमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है क्योंकि ध्वनि संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा है कि ध्वनि की चाल सबसे निम्नतम या किसमें ध्वनि गति नहीं कर सकती है या चल नहीं सकती है। तो ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है क्योंकि ध्वनि संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। ध्वनि कौन सी तरंग है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग क्यों है? क्योंकि इनमें माध्यम के कण समानांतर कंपन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। ये सीधे सीधे आपका प्रश्न पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रीय बागवानी परिषद या बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है आपका 1984 में। 1929 का दिवाली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेटस से था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि दिवाली घोषणा पत्र का संबंध किससे है। तो ये इसका संबंध डोमिनियन स्टेटस से है। और ये कब आया था? ये 1929 में इस पत्र की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं। पास्कल का देख लेते। पास्कल जो है दाब का मात्रक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। और डाइन किसका है? बल का मात्रक है। अब आगे देखते हैं। पारसेक। पारसेक जो है दोस्तों दूरी का मात्रक होता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और एक पारसेक जो है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगर आप इसको वैसे करेंगे तो 3 × 10⁻16 मीटर जो है इसकी जो है दूरी होती है। उच्च वेग जो है मैक की इकाई है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। उच्च वेग जो है वो मैक की इकाई है। पारिस्थितिकी दाब की इकाई बार होती है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या होती है। तो ये है बार। मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं आपके जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग रट जरूर लीजिएगा। फेथोमीटर, इसके द्वारा समुद्र की गहराई का माप किया जाता है। कई बार ये पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा समुद्र की गहराई की माप की जाती है। तो फेथोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई का माप किया जाता है। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी अपने नागपुर अधिवेशन में। और ये नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा कांग्रेस ने पहली बार अपने किस अधिवेशन में किया था? तो ये नागपुर अधिवेशन में किया था जो 1920 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। दोस्तों अब हम लोग जो है 10 जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 18 नवंबर 2019 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक कोष की घोषणा की गई है। और इस कोष का नाम है भारतीय पोषण कृषि कोष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय पोषण कृषि कोष का जो निर्माण किया गया है, ये कोष जो है किसके साथ ये कोष का निर्माण किस और फाउंडेशन के साथ हुआ है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये फाउंडेशन के साथ जो है इस कोष की जो है घोषणा की गई है। अगला देखते हैं।
10 नवंबर 2019 को गुजरात सरकार ने 1900 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाले संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल यानी सीएनजी टर्मिनल को अपनी मंजूरी प्रदान की है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आपका आंसर है भावनगर में जो है ये विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल की स्थापना की जा रही है। स्थापना के बाद विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल कौन सा होगा? भावनगर सीएनजी पोर्ट टर्मिनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कभी भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि ये विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल है। अगला देखते हैं, भारत सरकार द्वारा 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 175 गीगावाट। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते, 21 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किया गया है। तो ये पूर्वी लद्दाख में किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और ये कहाँ पे स्थित है? पूर्वी लद्दाख में। कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है श्योक नदी पे। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि ये कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु ये कौन सी नदी पे है? ये श्योक नदी पे है। और श्योक किसकी सहायक नदी है? अगला आपका क्वेश्चन ये है, श्योक नदी एक सहायक नदी है किसकी? सिंधु नदी की। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा माताओं एवं नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा हेतु गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसका शॉर्टकट नाम है सुमन। याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का शुभारंभ किया। तो ये आपका किया था कहाँ से? रांची झारखंड से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे पूछ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? तो रांची झारखंड से किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, देश में भारत नेट परियोजना के तहत वर्तमान में वाईफाई की सुविधा है लगभग 48,000 गाँवों में। अगला, वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना को वर्तमान में जाना जाता है किस नाम से? भारत नेट योजना। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, पूछ सकता है राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का वर्तमान नाम क्या है? तो भारत नेट परियोजना। जनगणना 2021 का संचालन किया जाएगा 16 भाषाओं में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, कितनी भाषाओं में? 16 भाषाओं में किया जाएगा। दोस्तों ये था आज का हम लोगों का 10+10 वीडियो। अगला वीडियो आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।